हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीएसई कंप्यूटर पर। टेली प्राइम के इस एडवांस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि अलग अलग सामान पर अलग अलग जीएसटी रेट कैसे देते हैं। पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि सभी सामान पर एक जैसा जीएसटी रेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अलग अलग सामान पर अलग अलग जीएसटी रेट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जीएसटी अलग अलग रेट लगाना समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जीएसटी रेट अप्लाई करना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट पे जाकर हमें लेजर क्रिएट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी लेजर कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर अल्टर पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है। तो हमने यहाँ पर बना रखा है CGST, मोबाइल परचेज, मोबाइल सेल एंड यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, SGST, मतलब इतने लेजर हमने यहाँ पर बना कर रख लिया है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि ओनली लेजर पर जीएसटी रेट दिया था और हमने सभी लेजर पर हमने जीएसटी रेट यहाँ पर डाल दिया था। लेकिन अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेट बिल्कुल नहीं देना है और ना ही आपको F11 बटन दबाकर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यानी कि यहाँ से हमें जीएसटी डिटेल्स को भी आपको यहाँ पर यस नहीं करना है, क्योंकि हम सभी प्रोडक्ट पर एक अलग अलग परसेंट देना सीख रहे हैं। तो आपको जीएसटी डिटेल्स भी यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्रिएट पे जाकर स्टॉक ग्रुप बनाना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं स्टॉक ग्रुप, जो कि ऑलरेडी हमने बना के रखा है यहाँ पर मोबाइल। यानी कि हम एक मोबाइल शॉप के ऊपर बिजनेस करेंगे जिसके ऊपर अलग अलग रेट देना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर मोबाइल के नाम से एक ऑलरेडी ग्रुप बना के रखा है। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम पे जाकर आप मोबाइल की क्वालिटी यहाँ पर, यानी कि मोबाइल का मॉडल नंबर आप लिखेंगे कि कौन कौन से मोबाइल आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है Vivo Y21, जो कि यहाँ से आपको मोबाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ से करना है आपको पीस। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्टेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शंस को आपको यहाँ पर यस करना होगा और हमें बताना होगा कि Vivo Y21 मोबाइल के ऊपर कितना टैक्स अप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते यस और यहाँ से हम लिख देते मोबाइल शॉप, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो मोबाइल शॉप का है, मोबाइल का बिजनेस है। हम यहाँ पर मोबाइल शॉप लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ से ऑन वैल्यू करना है और यहाँ जाकर हमें टैक्सेबल सेलेक्ट कर देना है। अब आप Vivo Y21 के ऊपर कितना टैक्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर कितना अप्लाई हुआ है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे हम यहाँ पर इस पर 5% लगा रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक यहाँ पर एंटर हम प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप करते हैं Vivo Y53। हमने यहाँ पर ये मॉडल नंबर डाल दिया। जो भी आपको मॉडल नंबर पता है मोबाइल का वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पर ये डाल दिया है Vivo Y53। यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले बेसिस और अब दोबारा यहाँ से जीएसटी डिटेल्स को यस कर लें और यहाँ पर आप दोबारा लिख दें मोबाइल शॉप। यहाँ से हमें करना है टैक्सेबल। टैक्सेबल पे जाने के बाद हमें यहाँ पर Vivo Y53 पर कितना परसेंट अप्लाई करना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर 12% अप्लाई कर रहे हैं। आप भी जो भी प्रोडक्ट परचेज सेल कर रहे हैं आप उसके ऊपर कितना टैक्स अप्लाई हो रहा है वो टैक्स आप यहाँ पर फिल कर दें। तो हमने यहाँ पर 12% लगा दिया एग्जाम्पल तौर पर, एंटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं वन प्लस मोबाइल। यहाँ पर वन प्लस हम मोबाइल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप भी यहाँ पर वन प्लस लिख दें मोबाइल का नाम। यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर दें पीसेस। अब वन प्लस पर कितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। ठीक है, टैक्सेबल, और हम मान लीजिए इस पर लगा रहे 18%। जितना भी परसेंट आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर समझ रहे हैं और अलग अलग परसेंट कैसे लगता है वो हम यहाँ पर अप्लाई करें। तो हमने यहाँ पर डाल दिया एग्जाम्पल तौर पर 18%। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक और कर देते हैं यहाँ पर ओप्पो T35। हमने यहाँ पर
ये फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ओप्पो मॉडल नंबर डाल दिया और यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लिया है। आप दोबारा यहाँ से जीएसटी डिटेल्स यस कर दें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मोबाइल शॉप लिख दें और यहाँ से टैक्सेबल करके आप इसके ऊपर कितना परसेंट अप्लाई करना चाह रहे हो वो परसेंट यहाँ पर दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 28%। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या करना है, ओनली स्टॉप आइटम के ऊपर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मतलब जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे वहां पर ही हमें डिटेल्स देना है, इसके अलावा कहीं पर भी डिटेल्स नहीं देना है। लास्ट तक हम कर देते हैं इंटर। अब आते हैं हम बाहर यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर दें वाउचर ऑप्शंस के अंदर जाकर। अब हम करते हैं बिजनेस स्टार्ट, यानी कि हमें कुछ कैपिटल की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर 6 लाख यहाँ पर अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं परचेज की ओर। F9 कीबोर्ड से आप प्रेस करें और यहाँ पर जो भी आप बिल चला रहे हैं उसका बिल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दें और डेट डाल दें। यहाँ से आप किस कंपनी से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है और जो भी जिस पार्टी का आप जिस पार्टी से आप प्रोडक्ट परचेस करके लाए उस पार्टी का जीएस नंबर यहाँ पर आप फिल कर दें। ठीक है, मोबाइल परचेज। अब मोबाइल कौन सा परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कर रहे हैं वीवो Y21, ये कर रहे हैं यहाँ पर 1 पीस, या फिर मान लीजिए हम 2 पीस कर लेता है। और वीवो Y21 हमें इसका रेट डाल देते हैं 14,000 रुपीज़। एंड सेकेंड हमारा है वीवो Y53, ये भी हम 2 पीस परचेस कर रहे हैं, इसका जो रेट है 15,000 रुपीज़ है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं ओप्पो का मोबाइल ओप्पो T35 2 पीस, इसका जो रेट है 18,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद वन प्लस, ये भी हम 2 पीस सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका जो रेट है वो हम डालते हैं 20,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पर सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया जिनको हम परचेस कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर टैक्स को अप्लाई करना है SGST और नेक्स्ट आपका CGST। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर कुछ भी रेट शो नहीं कर पा रहा है, मतलब जो आपका GST लगा हुआ है वो यहाँ पर रेट शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रेट नहीं दिया था SGST CGST के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं सभी सामान पर अलग अलग रेट। तो अब अलग अलग सामान पर अलग अलग रेट तो लग चुका है, लेकिन इसको शो कहाँ से करते हैं, तो पहले तो हम इसको लास्ट तक एंटर प्रेस कर देते हैं। लास्ट तक हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं, एंट्री सेव कर देते हैं। 2 बार हम कीबोर्ड की सहायता से पैचअप कर लेते हैं एंट्री को। और अब आपको जाना है कि अलग अलग परसेंट हमने अप्लाई तो किया लेकिन ये शो कहाँ से करेगा। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स और हमें क्लिक करना है टैक्स एनालिसिस ऑप्शंस पर, यानी कि आप अल्ट के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जाना है डिटेल्स पर, यहाँ पर आप डिटेल्स पर क्लिक कर दें और जैसे डिटेल्स पर क्लिक करा तो दोस्तों हर सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलग अलग परसेंट यहाँ पर शो कर रहा है कि Vivo Y21 के ऊपर यहाँ पर 2.5% लगाने की 5% हमने अप्लाई किया है, 2.5% आपका CGST और 2.5% SGST। तो और Vivo Y53 पर जो शो कर रहा है वो आपका कर रहा है 12% और Oppo T35 पर 28% शो कर रहा है, वन प्लस पर 18% यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि इस तरह हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग GST परसेंट देते हैं। और इसके अलावा अदर डिटेल्स आपको देखनी है तो वो हम जाते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस पर। पहले हमें बाहर आना है और हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और यहाँ से हम GST रिपोर्ट पर जाकर GST की डिटेल्स देख सकते हैं। GST R1 में मैंने आपको बताया था कि सेल की डिटेल्स दिखती हैं, GST R2 में परचेज की डिटेल्स और 3V में दोनों की डिटेल्स यहाँ पर शो करती है। तो हम यहाँ पर GST R2 में देखेंगे जो कि हमने परचेज किया है। अब हमने यहाँ पर देखा कि 1,34,000 रुपये का टोटल हमने यहाँ पर परचेस कुछ किया है, वो बता रहा है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब टैक्स इंक्लूड सहित अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है।
और टैक्स अमाउंट मात्र जो आपका टैक्स अप्लाई हुआ है वो कितना हुआ, तो वो हुआ है 22,280 रुपये। यानी कितना टैक्स हमारा लग चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप हमारी क्लास ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप सेंटर आकर ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं।